नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। जिले में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला, वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट, सीएम के निर्देशों का इस तरह हो रहा पालन, तुम शिकायत वापस ले लो, हो जाएगा निराकरण। भ्रष्ट एपीओ 36,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने की कार्यवाही। खबरें अब विस्तार से। चोरी के इरादे से भिक्षावृत्ति करने वाली महिला की अज्ञात बदमाशों के द्वारा पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हम आपको बता दें कि जिले में हत्या और लूट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस नाकामयाब दिख रही है। विगत दिनों गोविंदगढ़ में सेल्समैन की हत्या के बाद बदमाशों ने सुहागी थाना के नौड़िया गांव में भाजपा नेता सुरेंद्र तिवारी की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद ये तीसरी बड़ी वारदात है। रीवा जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था के बीच आए दिन हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं और पुलिस प्रशासन अपराधियों पर शिकंजा कसने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अपराधी बेखौफ होकर शहर की सड़कों पर भ्रमण करते हुए देखे जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठी कंपाउंड शिव मंदिर का, जहां आज सुबह भिक्षावृत्ति करने वाली महिला की लाश मिली है। मृतक के परिजनों की माने तो जमीन के मसले को लेकर उनके रिश्तेदारों से विवाद चल रहा था और परिजनों ने इसी विवाद को हत्या का कारण बताया है। हालांकि मामले पर पुलिस प्रशासन चोरी के इरादे से अज्ञात बदमाशों के द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई की। बताया जा रहा है कि आज सुबह शिव मंदिर के सामने महिला की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जांच किया तो पाया कि तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर न्यायालय के समीप महिला के सामान रखने की पेटी बरामद हुई है, जिसकी वजह से पुलिस ने चोरी के इरादे से हत्या की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए मामले की जांच शुरू की। महिला की पहचान सावित्री सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस एवं एफएसएल टीम जांच कर रही है। प्रस्तुत है जानकारी के कुछ अंश। मेरा नाम ममता सिंह है, मेरी मम्मी सावित्री सिंह है। कौन है आपकी? मेरे देवर रहते हैं यहाँ पे, मेरे पति अभी खत्म है। मेरी मम्मी है ये, मैं एक लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। परिवार है चाचा लोग, उनका नाम रंगलाल सिंह है, लेकिन वो सब हड़पने में लगे हैं। मेरा संपत्ति प्रॉपर्टी साहब दस्तखत मांग रहे थे, हम लोग दस्तखत नहीं करते। अभी से बोल रहे थे कि तुम काहे आती हो यहाँ पे। जबरदस्ती रिकॉर्ड हमने ले आए हैं, इसको रिकॉर्ड भी छीन लिए थे, जबरदस्ती ले जाते थे, इसी को हमको नहीं ले जाते थे। तो फिर हमने बोले चलो हम भी जाएं, मेरी ज़मीन है, मैं अकेली हूँ अपने पिता की। देवर खा कमा रहा है, हाथ पैर वाला है, उसको भी बोलेंगे कि तू काहे के लिए इसका ले आता है, मतलब क्या है तू। तो फिर हमने बोले हम आए हैं, हमको लेके आए हैं, किराए से गाड़ी करके गई। तो 1 महीना गांव से मेरे को धमकी दे रहे थे कि तुम यहाँ पे काहे आती हो, काहे के लिए आती हो। ये जगमोहन सिंह का लड़का रंगलाल सिंह ले जाते रहे। तो कहीं मैं सेवा सहाय करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं तो सेवा सहाय में इसको बासी खाना हमसे बताई मेरी माँ कि बेटा हम ना रहा, वो ताला लगा के रिकॉर्ड चली आई रही। तो हमने सोचे मम्मी रिकॉर्ड उकार्ड कहीं वहाँ रखा हुआ है। कल जब घटना हुई तो कहाँ थी आप? घटना हमने कहा वहाँ दुकान ही, वो कोठी कंपाउंड घर है, हमको मालूम ही नहीं रही कि क्या घटना हुई। क्या मालूम, ये पेटी में मेरे से जबरई मंगवा ली है, हम नहीं देते रहा। अब क्या मालूम कि इसमें क्या क्या रखी थी। हमारी शंका परिवार है का लग रहा, जगह जमीन उन्हें बहुत पैसा। सबसे परेशान कर रहे थे। हम गांव गए थे तो हमारा आज 1 महीना जब से पति खत्म हो गए, जब से परेशान कर रहे हैं। वो देवरों को करा था कि तू डेरा लेगा, थाका लेगा, हम नहीं देंगे डेरा थाका। शिव मंदिर के सामने एक घटना हुई, क्या पूरा मामला है? शिव मंदिर के सामने कुछ भिक्षावृत्ति करने वाली एक महिला है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें एक महिला भी रहती थी, सावित्री सिंह कोटा की रहने वाली है, पनवार थाने की। उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईंट से उसके सर में चोट पहुंचा करके कई चोटें पहुंचाई हैं, हत्या कर दी है। उसकी पेटी जो थी, उसका जो भी सामान था तो ले गए थे वहाँ न्यायालय के पीछे जहाँ पार्किंग है वहाँ पर मिला है। अब संदेहियों पर CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, संदेही की तलाश की जा रही है। अभी क्या कारण हो सकता है हत्या का? चोरी करने का भी हत्या हो सकता है, जैसा कि उसकी लड़की बताती है कि उसका कुछ ज़मीन का विवाद उसके गांव में था, उस एंगल पर भी हम विवेचना करेंगे, कुछ भी संभव हो सकता है। सीएम के निर्देशों का इस तरह हो रहा पालन, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, हो जाएगा निराकरण।
शिकायतकर्ताओं ने लगाया आरोप। हम आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि मामलों का निराकरण शिकायतों के मापदंडों के अनुसार शीघ्र किया जाए। इसी कड़ी में आज रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में आए शिकायतकर्ता श्रीनिवास ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले आप अपनी शिकायत वापस लें, जिसके बाद आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और मेरी ज़मीन पर तहसीलदार क्या त्रिपाठी, क्या नाम है यहाँ के, आरपी रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, इनका साफ साफ कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके मामले में। पैसा मांग रहे हैं और लोगों से पैसे लेकर, बड़ा एविडेंस एकदम क्लियर है कि हम कहे तो 1 सेकंड में वो कर देते हैं और ज़मीन पे कब्जा नहीं कराते, दूसरे का कब्जा कराया है इन्हें कब्जा करवाया है नाप करके, और झूठे दस्तखत जबरिया ऐसे गोलमोल बना करके कि दस्तखत कर देंगे सर हो गया। शिकायत की थी हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो कहते हैं आपने शिकायत किया है, आज कहते हैं सीएम हेल्पलाइन से वापस लीजिए तो कर देंगे काम, फिर कहते हैं परसों आ जाइए तो हो जाएगा। तो बाबा आपने 10 साल से आप नापता तो पटवारी है, तो एक दिन यहाँ नापता, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, ऐसे क्यों नापता है? 5 बार नपाई हो गई है, तहसीलदार का सिग्नेचर है नापी हुई जमीन में, कब्जा दूसरे को करवा दिया। कहते हैं आप तो शिकायत करते हैं, आप तो शिकायत करते हैं। मेरी 4 करोड़ की जमीन में कब्जा करा दिया, समझ गए ना? कहते हैं कि शिकायत वापस कर लीजिए, और मेरी बेटी गई तो वो कहते हैं नहीं मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। और दूसरे कहते हैं अनंतपुर में, वार्ड क्रमांक 10 में, अनंतपुर में हनुमान जी मंदिर के पास है, 11 जमीन नंबर 1150 81 आरे श्रीनिवास मिश्र के नाम है, नामांतरण है, नक्शा है, खसरा है, सब कुछ है, जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री है, और पैसे लेकर के दूसरों के नाम करा दिया, कब्जा दूसरे किए हैं, और हमारी जमीन नपवा करके ये नहीं कहता यहाँ से जमीन है आपकी, एक पत्थर गड्डी नहीं है, उखड़वा दिया पुरानी, कहलवा करके, और कहता है हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप तो शिकायत करते हैं। अरे हमने कौन सी शिकायत की भैया, आपसे रिक्वेस्ट करें। और कोरोना काल में मेरा 4 बार यहाँ पेशी किया इनने, उसके बाद भी कोई निराकरण ना निराकरण किया ही नहीं, जानबूझ के नहीं करते। और आज कह दिया कि हम कोई मदद नहीं कर सकते, सीएम हेल्पलाइन से वापस ले लीजिए तो और मुकदमा दायर कीजिए, मुकदमा चलाइए। मेरा नाम श्रीनिवास मिश्र, मैंने 100 बार बताया आपको। शिविर में कुछ फरियादियों ने आरोप लगाया कि कई मामलों में तो यहाँ के अधिकारियों ने शिकायत निराकृत लिखकर हेल्पलाइन में जानकारी दे दी। इन पूरे मामलों में एक बात देखने में आ रही है कि सबसे अधिक आरोप हल्का पटवारियों पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पास जमीन का खसरा पट्टा होते हुए भी जमीन दूसरे के नाम लिख दी गई। अब फरियादी अपनी शिकायत लेकर पटवारी व अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। वार्ड क्रमांक 43 चिराहुला रीवा। क्या मामला क्या है? मामला हमारा वोटर लिस्ट में ये ज़बरदस्ती BLO जो है ना वार्ड क्रमांक 26 में डाल दिया, जबकि मैं रहवासी 43 का हूँ। उसके लिए मैं 4 साल से परेशान हूँ, लेकिन ये छोटे कर्मचारी इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, घुमाते रहते हैं। और जैसे छोटे कर्मचारी बोलते हैं वैसे बड़े अधिकारी बोलते हैं। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से कहना है, प्रशासन तक ये न्यूज़ जाना चाहिए कि जो यहाँ बरसों से कर्मचारी डटे हुए हैं, एक ही कुर्सी पे डटे हुए हैं, इन कर्मचारियों को बहुत बाहर कर देना चाहिए, हटाना चाहिए। अगर यहाँ हटा दिया जाए तो यहाँ काम बहुत सही होने लगेगा। मैं जो सुबह से आया, जो यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, तो छोटे कर्मचारी सबसे ज़्यादा इसके जो बड़े सब तहसीलदार आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन छोटे कर्मचारी इसमें सबसे ज़्यादा हैं। जो पटवारी हैं, RI है, कानूनगो है, BLO है, इनके सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। तहसीलदार जो भी है, इनको हटा दिया जाए तो ये गंदगी साफ हो जाएगी। और जो सेक्रेटरी भी गांव के होते हैं, इनको भी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक्चुअल में जितने छोटे कर्मचारी उतना पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अपने रीवा की रिवाही जनता जो है, अनपढ़ है, भोली भाली है, इसको गुमराह करते रहते हैं। बोधा वाचो बिंटोला से। क्या शिकायत? पूरा मामला क्या है? मामला ये है सर कि 60 साल से रोड चल रही है, 20 साल से WBM रोड बनी हुई है, उसमें पाइपलाइन डली हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और आज भी वो रोड प्राइवेट कहते हैं क्या है, जो कि 60 वर्षों से चल रही है। दूसरी की कोई भी रोड कोई भी व्यक्ति ने नहीं देखा। कहाँ शिकायत की इसके बारे में? इसके बारे में मैंने सबके पास, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास और नगर निगम आयुक्त के पास, मतलब सभी के पास मेरे पास कागज भी हैं सबके। मैंने 4 से 5 बार शिकायत की है। कितनी
शिकायतें आप लेके घूम रहे हैं? हमारे पास कम से कम नहीं तो सबकी शिकायतें 6-6 बार 7-7 बार मैं सभी अधिकारी से मिल चुका हूँ। सीएम हेल्पलाइन में तो मेरी दिखा चुके हैं आपको 22 शिकायत मैंने दर्ज करवाई है और ई पोर्टल में मैंने 5 शिकायत दर्ज करवाई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, केस बंद कर दिया गया। क्या कहते हैं यहाँ भी? यहाँ कहते हैं कि आपका निराकरण हो गया, बस निराकरण हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई जाता ही नहीं है और कह देते हैं यहीं से बंद कर देते हैं। कहते हैं मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपके इस नंबर का निराकरण हो चुका है। तो आपका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी उसका मतलब उपयोग किया जाता है? भाई बिना पूछे कैसे बंद कर देते हैं मेरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है। जब शिकायत मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ तो मेरे ही मोबाइल से न बंद होनी चाहिए। कोई निराकरण निराकरण कुछ नहीं हो रहा है और मेरी 22 शिकायत बंद कर दिया सीएम हेल्पलाइन से। ये पूरे सीएम हेल्पलाइन की पूरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है सर। सबका निराकरण लिख दिए यहाँ। सबका निराकरण लिख दीजिए। वहीं एसडीएम फरीन खान ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आज यहाँ पे तहसील परिसर में कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जितनी भी सीएम हेल्पलाइन हमारे आईडीज़ पर पेंडिंग है उसके निराकरण के लिए शिविर लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी शिकायतकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया है। उनके यदि कोई दस्तावेज कम थे उनके प्रकरणों में तो उसका निराकरण किया जा रहा है। यदि किसी का फील्ड विजिट है, किसी का सीमांकन है, ऋण पुस्तिका है तो उसकी शिकायतें उनको यहाँ बुला करके संतुष्टि से बंद कराएंगे। आरोप है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि आपका जिसका काम हो जा रहा है वो तो खुद संतुष्टि से बंद कर दे रहा है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो संतुष्टि से बंद कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती। बिल्कुल नहीं, देखिए फ़ोन तो उन्हें खुद ही लगाना है। अब जब तक वो कॉल नहीं करेंगे तो थोड़ी होगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है सीएम हेल्पलाइन की कि शिकायत करता अपने आप ही बंद करता है शिकायत। हम केवल उनको समझा रहे हैं कि यदि उनका प्रकरण जिस तरीके से निराकृत हो सकता है उसका उनको सही एडवाइस देने के लिए बुलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण इस टाइप के हैं जैसे न्यायालयीन प्रकृति के हैं। उसका निराकरण अगर वो एप्लीकेशन लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसा भी कर रहे हैं हम। और यदि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से डिस्पोज हो सकता है तो हम वैसे भी डिस्पोज करें। अभी तक कम से कम 10 आवेदक या शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्टिपूर्वक अपनी शिकायत बंद कर चुके हैं और अभी काफ़ी सारे शिकायतकर्ता बाहर वेट कर रहे हैं। कितने दिन की शिकायतें होंगी? ये आज लगाया गया है। अगर आज का हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम इसको नेक्स्ट सैटरडे फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारी तहसील की मिलाएंगे तो राजस्व की लगभग 200 शिकायतें हैं, सीमांकन की 40 शिकायतें हैं, भू अर्जन की 5 शिकायतें हैं, इस तरह की शिकायतें। भ्रष्ट एपीओ चढ़ा लोकायुक्त के हाथ थे। 36,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत में पदस्थ एपीओ विजय त्रिपाठी के द्वारा भुगतान कराने के नाम पर 40,000 रुपए की मांग शिकायतकर्ता से की गई थी। प्रदेश में जहां एक और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की काली कमाई के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं, इसी कारण उनके ऊपर गाज भी गिरती रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो काली कमाई करने से बाज नहीं आते। ताजा मामला जनपद पंचायत त्योथर का है, जहां पदस्थ एपीओ विजय त्रिपाठी द्वारा काम कराने के एवज में पैसों की अवैध वसूली की जाती थी। आज फिर शिकायतकर्ता उमेश तिवारी गुड्डू के द्वारा लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की गई कि जनपद पंचायत त्योथर में पदस्थ एपीओ विजय त्रिपाठी द्वारा काम का भुगतान कराने के लिए 40,000 रुपए की मांग की गई है, जिस पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एपीओ विजय त्रिपाठी को 36,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया तथा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता एवं लोकायुक्त निरीक्षक से जानकारी के कुछ अंश। ये ग्राम पंचायत खराबी गौशाला निर्माण के लिए मैंने सामग्री सप्लाई किया था, जिसमें बिल भुगतान हमारा करीब 8,55,000 का बिल लगा हुआ था। उसके भुगतान के लिए हमने यहाँ पे बात किया था तो विजय त्रिपाठी जी उसमें कुछ पैसे की बात की। हम बोले कि टेलीफोन बात की थी, तो मैंने बोला कि आप करवा दीजिए, भुगतान कर देंगे। हम तो कई दिनों से 40,000 की मांग कर रहे थे, किसी दूसरे माध्यम से भी करवाया, खुद भी मिल करके बोले 40,000 पैसे चाहिए। फिर हमने बोला कि कुछ कम कर दीजिए, हमने बोला 2-4 हज़ार कम कर दीजिए। 36,000 में हमारा इनका फाइनल हुआ, जिसकी शिकायत हम लोकायुक्त में की। हमको पैसा देना नहीं था तो कार्रवाई हुई। ये उमेश कुमार तिवारी हैं जो प्रोपराइटर हैं। इन्होंने ग्राम फरादी में गौशाला निर्माण में भवन निर्माण सामग्री का सप्लाई किया है। उसका इनका करीब 8 लाख का बिल भुगतान हुआ है। उसके एवज में ये जहाँ पर जो त्योथर में जनपद पंचायत त्योथर में श्री विजय त्रिपाठी जो कि एपीओ हैं कहलाते हैं,
वो उसका 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस बात की शिकायत श्री उमेश कुमार तिवारी ने लोकायुक्त महोदय के यहाँ पर आकर के रीवा में श्री महोदय की शिकायत की थी, जिस बात का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में पाया गया कि उन्होंने 40,000 की जगह 36,000 रुपये में पैसा लेन देन, रिश्वत लेन देन निर्धारित हुआ था, जिसको आज 36,000 रुपये रिश्वत देते हुए एपीओ श्री विजय त्रिपाठी को रंगे हाथ पकड़ा गया। तीसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की उमड़ी भीड़। सीनियर सिटीजन, पुलिस एवं सफाई कर्मचारियों ने लगवाए टीके। शासन की मंशानुसार कोरोना वैक्सीन के टीके पहले पैरामेडिकल स्टाफ को लगाए गए थे। तत्पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीके लगाने की कवायद शुरू की गई, जिसमें आज तीसरे चरण में सीनियर सिटीजन सहित पुलिस कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शासन की मंशानुसार कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ को लगाना था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीका लगाने की कवायद शुरू हुई। आज तीसरे चरण का टीका लगाना शुरू हो गया। इस चरण में सीनियर सिटीजन सहित पुलिस कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। आज टीका लगवाने को लेकर अस्पताल में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। संजय गांधी अस्पताल सहित जिला चिकित्सालय में काफ़ी भीड़ देखी गई है। हम आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के टीका लगवाने के बाद लोगों में फैली भ्रांतियां जैसे दूर हो रही हैं। लोग आगे बढ़कर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए कतार में लग चुके हैं। जानकारी देते हुए श्याम साई मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुरकर ने बताया कि आज काफ़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। लगभग 1200 लोगों को संजय गांधी अस्पताल में चयन किया गया है, जिन्हें पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी। आइए जानते हैं मेडिकल कॉलेज के डीन से प्राप्त जानकारी के अंश। दो हमारे ग्रुप है, 45 से 49 साल के वो लोग जिनको साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है, उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वो लोग हैं, और 60 के ऊपर जितने अपने नागरिक हैं उन लोगों को लगाया जा रहा है। ये आज हमारे यहाँ पर 1250 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। यूजुअली यहाँ पर हमारे केंद्र में 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता हैगा, लेकिन अभी जो कल हम लोगों को हो सकता है महाशिवरात्रि की छुट्टी की वजह से डबल लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, डबल से ज़्यादा 1250 लोगों का आज किया जा रहा है अभी तक के। हाँ, पुलिस प्रशासन भी है, नगर निगम कर्मचारी भी है, उनको भी शायद टीका लगाया जा रहा है, तो इनको मतलब हाँ, उन लोगों को भी लगाया जा रहा है जिनका जैसा जैसा नंबर आता जाता है वैसे वैसे उन लोगों को भी लगाया जाएगा। मास्टर शेफ प्रतियोगिता होगी 19 मार्च को। बघेली व्यंजनों को मिलेगा बढ़ावा, सैकड़ों प्रतिभागी होंगे शामिल। हम आपको बता दें कि आगामी 19 मार्च को रीवा में मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता में ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की अध्यक्ष अंजुम जावेद ने बताया कि पर्यटन एवं स्थानीय खान पान को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्रीमती अंजुम ने बताया कि रीवा में ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, जब व्यंजन बनाने की माहिर बहुमुखी महिला प्रतिभागियों को एक विशेष मंच मिलेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग जहां सक्रियता के साथ लगा हुआ है, वहीं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के सहयोग से रीवा ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मास्टर शेफ रीवा का आयोजन अपने आप में अद्वितीय होगा तथा उन्हें भी एक मंच प्रदान होगा जो महिलाएं बेहतर कुकिंग करती हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता में बघेली व्यंजन को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि बघेलखंड का व्यंजन प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चर्चित हो। प्रस्तुत है वार्ता के कुछ अंश। कि अपने रीवा में पहली बार मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग महिलाओं की एक मास्टर शेफ रीवा खाना बनाने की कला को एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है, जो 19 मार्च को ये प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें रीवा शहर के जो भी 18 साल से लेके 80 साल तक जिनके हाथ में भी ये कला है वो अपना कला प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपनी जो भी कोई एक ऐसी डिश को 4 पार्ट में विभाजित किया हुआ है, वेज है, नॉन वेज है,
फ्रूट सलाद जो डेकोरेटिव आइटम होता है, प्लस स्वीट डिश, 4 तरह की कैटेगरी हैं। और उसमें जो भी मेंबर भाग लेगा वो अपनी कोई भी एक डिश को वहाँ प्रेजेंट कर सकता है। और वहाँ बाहर से काफ़ी लोग आएंगे, टीम आएगी जिसको टेस्टिंग होगी वहाँ पे, और उसके आधार पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उसको प्रतियोगिता में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म विभाग और हमारी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के साथ मिलकर ये प्रतियोगिता जो हम कर रहे हैं उसमें विजेता को विशेष उपहार दिया जाएगा। और ये प्रतियोगिता काफ़ी आगे तक जाएगी। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ हमारी जो संस्था है, महिलाओं की संस्था, जो महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन प्रेजेंट टाइम में हमारी संस्था है। ब्यूटी पार्लर कम से कम रीवा शहर में 500 ब्यूटी पार्लर हैं और सारे लोग हम उससे जुड़े हुए हैं। और हमारी संस्था मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग से मिलकर दोनों के साथ कोलैबोरेशन करके ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। और इस कार्यक्रम में रीवा के तमाम लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों भाग ले सकते हैं। कहाँ रखी गई? ये प्रतियोगिता होगी मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग, फूड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट रीवा, TRS, ये 19 मार्च को। पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है। हमारे जितने भी संस्था के जितने भी मेंबर हैं, जो भी ब्यूटिशंस हैं, सबके यहाँ प्रतियोगिता फॉर्म रहेगा। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहेगा वहाँ से फॉर्म ले लेगा, प्रतियोगिता फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहीं से उनकी रजिस्टर्ड होके उनको टाइम दे दिया जाएगा। और सारे ब्यूटी पार्लर रीवा में जितने भी हैं सभी आयोजक होंगे इसके, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक आयोजक नहीं होगा, हम तमाम लोग आयोजक होंगे और हर ब्यूटी पार्लर में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।